दोस्तों, कहा जाता है कि व्यक्ति खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा, लेकिन ग्रंथों के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी 5 चीजें उसके साथ अगले जन्म तक जाती हैं। तो आइए जानते हैं कि व्यक्ति मरने के बाद क्या साथ ले जाता है। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि मृत्यु के बाद व्यक्ति के साथ कुछ नहीं जाता। जो भी उस व्यक्ति से जुड़ी भौतिक सुख की चीजें हैं, वह सब यहीं रह जाती हैं। अगर पुराण, वेद और बाकी धर्म ग्रंथ को देखा जाए तो उनमें स्पष्ट बताया गया है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी कुछ चीजें उसके साथ अगले जन्म तक जाती हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका भुगतान व्यक्ति के अगले जन्म में भी करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो मरने के बाद भी व्यक्ति के साथ जाती हैं। ज्ञान व्यक्ति को भीड़ में सबसे अलग करता है। ज्ञान के बल पर आप अपनी एक अलग पहचान और लोगों पर छाप छोड़ने में कामयाब रहते हैं। इसलिए अपनी मृत्यु से पहले पहले आप जितना ज्ञान ले लेंगे वह आपके बहुत काम आएगा। दरअसल ऐसी मान्यता है कि जीवित रहते हुए व्यक्ति जो गुण सीख लेता है वह उसके साथ मृत्यु के बाद भी जाते हैं। इसलिए अपना समय खुद को अच्छा ज्ञान और गुण सीख में व्यस्त करें। श्री गीता में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि ज्ञान और दान कभी नष्ट नहीं होता है। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि कर्ज कभी भी व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ता। अगर किसी व्यक्ति ने आपका भला किया है तो उसका ये आरण जैसा ही मौका मिले, वह उसके साथ मृत्यु के बाद भी जाते हैं। इसलिए अपना समय खुद को अच्छा ज्ञान और गुण सीख में व्यस्त करें। श्री गीता में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि ज्ञान और दान कभी नष्ट नहीं होता है। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि कर्ज कभी भी व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ता। अगर किसी व्यक्ति ने आपका भला किया है तो उसका ये कर्ज जैसे ही मौका मिले उतार देना चाहिए। अगर आप किसी का कर्ज नहीं उतारते हैं तो उसे जन्म जन्मांतर तक चुकाना पड़ता है, वह कर्ज उतारना पड़ता है। अगले जन्म में वह कर्ज किसी भी रूप में आपको चुकाना पड़ सकता है। 7. अगर आपने किसी को कर्ज दिया है और उस व्यक्ति की मृत्यु कर्ज चुकाने से पहले ही हो जाती है तो आपको भी बार बार जन्म लेना पड़ सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को उसकी मृत्यु के साथ ही माफ कर देना आपके लिए उचित रहेगा। ग्रंथों के अनुसार अगर किसी चीज को पाने की चाहत रखते हैं और वह चीज व्यक्ति को न मिले तो मृत्यु के बाद भी उस चीज की वासना उसका पीछा नहीं छोड़ती। सांसारिक सुखों की चाहत रखना वासना ही है। वासना को लेकर विष्णु पुराण में एक कथा भी मौजूद है। राजा भरत को अपने हिरण के बच्चे से बहुत प्यार था। उसी के बारे में सोचते हुए उसने प्राण त्याग दिए। अगले जन्म में राजा को खुद हिरण रूप में जन्म लेना पड़ा। इसलिए कामना और वासना को अपने मन में हावी नहीं होने देना चाहिए। साथ ही किसी भी चीज को लेकर अधिक मोह माया नहीं होनी चाहिए। गीता में कहा गया है कि मनुष्य जीवन बिना कर्म के संभव नहीं है। हर पल मनुष्य अच्छे ये बुरे कर्म करता है। मृत्यु समीप आने पर व्यक्ति के कर्मों द्वारा ही तय होता है कि उसे परलोक में सुख मिलेगा या दुख। इन्हीं के परिणाम से अगले जन्म में अच्छा बुरा फल प्राप्त होता है। कर्म 7 जन्मों तक व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ते हैं। इसका एक उदाहरण महाभारत में भी मौजूद है। बाणों की शैया पर लेटे हुए भीष्म को भगवान कृष्ण से जब भीष्म वे पूछा कि मुझे ऐसी मृत्यु क्यों मिली, तो भगवान कृष्ण ने उन्हें 7 जन्म पहले की घटना याद दिलाई। 7 जन्म पहले भीष्म ने एक अधमरे सांप को उठाकर नागफनी के कांटों पर फेंक दिया था। कर्म मनुष्य का कभी पीछा नहीं छोड़ते। अपने अक्सर घर के बड़ों से सुना होगा कि दान और परोपकार कभी खाली नहीं जाता है। इसका जिक्र शास्त्रों में भी किया गया। जीवन में अगर कोई अपरिचित व्यक्ति आपकी मदद करता है, इसका अर्थ है कि वह पिछले जन्म में आपके द्वारा किए गए दान और परोपकार को चुका रहा है। इसलिए दान पुण्य करते रहना चाहिए। यह व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी इसके साथ जाते हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इसी के साथ मैं आप लोगों को मौत के मुंह से लौटकर आने वाले लोगों के अनुभव को साझा करने जा रहे हैं। दोस्तों, जब हम मरने लगते हैं
तो हमारे शरीर के साथ क्या होता है? हमारी आत्मा कहां जाती है? अगर आप थोड़े धार्मिक व्यक्ति हैं तो आप यही कहेंगे कि हम मरने के बाद या तो स्वर्ग या नर्क जाएंगे। अगर जीवन भर अच्छे कर्म करते हैं तो आप स्वर्ग जाएंगे, और अगर आपने पाप किए हैं तो आप नर्क जाएंगे। लेकिन मौत के मुंह से लौटकर आने वाले लोगों ने अपने अनुभव साझा किए हैं। इन लोगों ने बताया कि जब वे मृत्यु के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे तब उनके साथ क्या हुआ और उनका मौत का अनुभव कैसा था। अधिकतर धार्मिक व्यक्तियों का मानना है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। आत्मा केवल एक शरीर को छोड़ती है और शरीर मृत हो जाता है। मानव अस्तित्व का क्या होता है? क्या यह पृथ्वी पर भूत प्रेत के रूप में भटकती रहती है, या फिर मानव अस्तित्व से परे कोई और दुनिया है जो अस्तित्व में है? कोमा में पहुंच गए कई मरीजों ने मौत के मुंह से लौट आने के बाद अपने अनुभव बताए हैं। इनमें से कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने एक सुरंग देखी जिसके आखिरी छोर से भरपूर प्रकाश नजर आ रहा था। क्या यह दूसरी दुनिया की झलक होती है? खैर, हम निश्चित तौर पर तो नहीं कह सकते हैं। मरने से कुछ क्षण पहले एप्पल फाउंडर स्टीव जॉब्स को ओ वाओ ओ वाओ ओ वाओ कहते हुए सुना गया था। यह कहने के कुछ ही सेकंड बाद उनकी मौत हो गई। उनके आखिरी शब्दों का क्या मतलब था? क्या वह मरते समय बहुत ही खुशी का अनुभव कर रहे थे? क्या वह कैंसर के दर्द से मुक्ति का अनुभव कर रहे थे, या फिर वह कुछ ऐसा देख रहे थे जो हमारी कल्पना से परे हो? क्या वह कोई ऐसी जगह थी जहां वह जाने वाले थे? मानव का स्वभाव होता है कि वह मौत से डरता है, यहां तक कि वह मौत पर बात करने से भी डरता है, और मौत के बाद होने वाले घटनाक्रमों से भी। जबकि हम सबको पता है कि मानव इतिहास में अमरता किसी को हासिल नहीं हुई है, तो फिर यह डर कैसा, यह भय कैसा? क्या मौत से भागने की हमारी आदत, मौत से सामना न कर पाने की हमारी अक्षमता हमारे बुढ़ापे में हमारी स्थिति को और दयनीय नहीं बनाती है? ऐसे में क्या पुनर्जन्म की अवधारणा एक और उम्मीद नहीं बंधाती है शरीर से बाहर आने का अनुभव? एक थ्योरी यह भी कहती है कि मौत के बाद मृत शरीर से आत्मा निकलती है। कोमा स्टेज में पहुंचे कई लोग ऐसे अनुभव के बारे में बताते हैं। एक्सीडेंट के बाद मौत के मुंह से लौटकर आए कुछ लोगों का अनुभव है कि उन्होंने उस समय में अपने शरीर को देखा। इससे भी यही लगता है कि आत्मा और शरीर दो अलग अलग चीजें हैं, एक जो क्षय हो जाती है और दूसरी कभी ना खत्म और नष्ट होने वाली आत्मा। मौत का करीब से साक्षात्कार करने वाले कई अनुभव दिन पर दिन सामने आ रहे हैं। एक स्टडी के मुताबिक 10 में से एक कार्डियक अरेस्ट, सर्वाइवर हार्ट फेल होने के दौरान कुछ अजीबोगरीब अनुभव किए। मौत को करीब से देखकर लौट आने वाले एक शख्स ने इसे कुछ इस तरह से बताया, अचानक से वह मेरे ऊपर आ गया और मैं उसमें समा गया। मैं उस प्रकाश में था और मैं एक बहुत ही सुंदर जगह पर था। यह मानवीय नहीं था, इसलिए इसे मानवीय ढंग में समझा पाना मुश्किल है, लेकिन वह जो कुछ भी था बहुत खूबसूरत था। यह सपने से अलग था जिसमें सब कुछ धुंधला होता है, सब कुछ बिल्कुल साफ था। यहां पर आईसीयू में भर्ती एक और महिला की कहानी है। उस महिला ने बताया, अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरा पूरा शरीर किसी प्रकाश की तरफ खींचा चला जा रहा है। मैंने खुद को एक सुरंग में पाया और मुझे पता था कि मैं मर चुकी हूं। मशीनों की आवाज और दवाइयों की महक से दूर वहां बिल्कुल शांति थी। भयंकर दर्द के बजाय मैं बहुत ही हल्का और राहत महसूस कर रही थी। मुझे पूरा एहसास था कि क्या हो रहा है, फिर भी मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। उस सुरंग के अंत में एक गेट नजर आ रहा था। इसके बाद मैं आईसीयू में जाग चुकी थी और मुझे नहीं याद कि उसके बाद क्या हुआ। वैज्ञानिक इसकी व्याख्या अपनी भाषा में करते हैं। उनका कहना है कि ऐसे अनुभव तब होते हैं जब क्वांटम पदार्थ नर्वस सिस्टम को छोड़ चुके होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के डॉक्टर स्टुअर्ट हेमरॉफ का दावा है कि हमारी आत्मा का सार मस्तिष्क की कोशिकाओं में माइक्रोट्यूबुलस में होता है। जब हार्ट काम करना बंद कर देता है तो ये यूनिवर्स में वितरित होना शुरू हो जाती है, और अगर व्यक्ति जीवित बच जाए तो फिर से लौटने लगता है। कुछ लोगों का कहना है कि मौत के ये अनुभव एक मनोवैज्ञानिक प्रत्यय हैं।
दिमाग में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों की वजह से ऐसे अनुभव होते हैं। आईसीयू में मौत को करीब से देखने का दावा करने वाली महिला बताती हैं, मेरी मौत मौत के करीब पहुंचकर जिंदा बचना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अभी तक मैं यही सोच सोचकर परेशान रहती थी कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन जब मैं मरते मरते बच गई तो मैंने प्रतिज्ञा ली कि अब केवल अच्छे दिनों के साथी मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं होंगे। अब मुझे मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लगता और अब मैंने जिंदगी से भी डरना छोड़ दिया है। उस दिन से लेकर आज तक मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ भी हो, आफ्टर लाइफ के इन अनुभवों को सुनकर एक उम्मीद तो बंधती है और हम मौत को स्वीकारने में ज्यादा सहज हो पाते हैं। मौत को स्वीकारने पर जिंदगी के एक एक दिन की कीमत और अच्छे से समझ पाते हैं।